वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर है, तो इस वीडियो में आपका केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए पूरा 70 का रहने वाला है। चलिए फटाफट इस जो है इसके पेपर की आपको सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। देख लीजिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले में यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NTP पर आयतन होगा। तो इसका आयतन कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 5.6 L हो गया। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.6 L। इसके बाद निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक अधिक होगी, तो इसमें हो जाएगा 22 ग्राम CO2। इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर 22 ग्राम CO2। इसके बाद के सेल कक्ष के 2 इलेक्ट्रॉनों में भिन्नता होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्पिन घूर्णन क्वांटम संख्या में। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथा दिया हुआ है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है, तो इस उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण है रेडियो तरंग। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणुीय त्रिज्या। इसके बाद निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है, तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। तो इस सर्वाधिक जो है इसमें देख लीजिएगा, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें लिख देना आपको यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MgCl3। तो इस MgCl3 इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद यदि बी की एंथैल्पी अभिक्रिया AB होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊष्मा सोपी। तो इसमें ऊष्मा सोपी करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। चाहिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा और जूम कर देते हैं। तो देख लीजिए, बर्फ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी डॉट डॉट है, तो इसमें हो जाएगा धनात्मक। इसमें लिख देना धनात्मक, इसमें धनात्मक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन अणु में डॉट डॉट पाईबंद होते हैं, तो कितने 2 होते हैं, तो इसमें आपको 2 लिख लेना है। इसके बाद सहसंयोजी यौगिक का गलनांक समांतर डॉट डॉट होता है, क्या होता है, कम होता है, तो इसमें लिख दीजिएगा कम। इसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड की सहसंयोजकता डॉट डॉट है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, सहसंयोजकता 3 है। इसके बाद है आयनिक यौगिक समांतर जल में डॉट डॉट होते हैं, तो इसके हो जाएगा विलेय होते हैं, तो इसमें लिख देना विलेय। इसके बाद नेक्स्ट आता है बंध वियोजन ऊर्जा बंध क्रम की डॉट डॉट होती है, कैसी होती है, समानुपाती होती है, तो इसमें लिख देना समानुपाती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लीजिए ClCaO का पूरा नाम, सो इसका हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेटेशन और ऑफ एटोमेटिक ऑर्बिटल्स, तो वैसे आपका जो है इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसके बाद चलिए इसके सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। तो इस सही जोड़ियाँ मिलाना, पहला हो जाएगा आयनिक बंध। आयनिक बंध का मिला देना द्रव्य है, आयनिक बंध कैसा द्रव है। इसके बाद सहसंयोजी बंध, इसका हो जाएगा गैस है, इसमें गैस है, इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद है दीप्त तीव्रता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैंडला से। इसके बाद है चौथा यहाँ पर मोल अंश इकाई रहित हो जाएगा। इसके बाद है HF का मिला देना आपको इलेक्ट्रॉन का साझा। इसके बाद है छठवां चतुष्फलकीय हो जाएगा SF6 हो जाएगा। इसके बाद द्विध्रुव हो जाएगा 3XD, तो वैसे आपकी जो है सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बाकी क्वेश्चन, तो इस एक बार को शब्दों उत्तर आपको लिखना है। पहला है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसके बाद है परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके द्वारा निकालते हैं, तो किसके द्वारा निकालते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4L फिर +2, इसके द्वारा जो है निकालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा, एक तेल बूंद पर आवेश 6.39 × 10⁻⁻⁰ डिग्री सेल्सियस है। तेल बूंद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी, तो इसमें 4 लिख लीजिएगा। इसके बाद Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विअंशी क्वांटम संख्या L का मान होगा, तो इस L का मान होगा 0 हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होती है, किसकी होती है, C+ की होती है। इसके बाद है शुद्ध जल की मोलारता होती है 2D। इसके बाद है चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, तो इसका हो जाएगा अभिविन्यास से, तो इसमें लिख देना अभिविन्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके देख लीजिएगा प्रश्नोत्तर, तो पहले आप इनके अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाता है 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनिक संख्या का परिकलन करना है और अथवा दिया है 2s कक्षक एवं 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के लिए कोणीय संवेग क्या होगा। इसके बाद है नेक्स्ट बीई तथा mg की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। इसके अथवा में एन की आयनन की एंथैल्पी 0 से ज़्यादा होती है क्यों, तो कैसे आपको बताना है इसका कारण। इसके बाद है परिरक्षण प्रभाव क्या है अथवा दिया प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर। इसके बाद है आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसके बाद है आकार बदलने वाले गुब्बारे ऊंचाई पर जाने पर बड़े होते जाते हैं क्यों। इसके बाद गीली व शुष्क हवा में कौन भारी होगी। इसके बाद अथवा गैस का दाब क्या होगा यदि संगठन प्रत्यस्त नहीं होते। इसके बाद 10वां क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए अथवा में दिया हुआ स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। इसके बाद सार्थक अंक का निकटन कैसे करते हैं अथवा में दिया हुआ n+l का नियम लिखिए। इसके बाद है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है अथवा में दिया हुआ विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसके बाद है अबाहु सिद्धांत क्या है अथवा दिया पावली का अपवर्जन सिद्धांत उदाहरण के साथ समझाइए। इसके बाद है 14वां है हुंडे का नियम अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। इसका अथवा है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता लिखिए। तो इसी आपका 14वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद है 15वां देख लीजिएगा, स्टोक विलयन क्या है अथवा दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में अंतर। इसके बाद है कक्षों कक्षक में अंतर लिखना है, नहीं तो आप अथवा में लिख सकते हैं समस्थानिक और संभारिक में अंतर। इसके बाद है पदार्थ की द्वैविधीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखना है। इसका अथवा है हैश का नियम उदाहरण देकर लिखना है। इसके बाद है आपका यहाँ पर है 18वां क्वेश्चन। 18वां देख लीजिए, अंतर संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए एवं इनके सामान्य गुण लिखिए। इसके अथवा में एक आयनन का द्रव्यमान 56 है जिस पर 3 इकाई धन आवेश है एवं इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4 न्यूट्रॉन है। आयन का संकेत ज्ञात कीजिए। इसके बाद है आपको 19वां व्युत्पत्ति करना है, आपको इसकी व्युत्पत्ति करना है। इसके अथवा दिया हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप बताना है। तो इसलिए आपके जो क्वेश्चन है पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए पूरे जितने आपको हम बता रहे हैं कि जो आपके पेपर हैं तो वही से सभी जिलों में बिल्कुल जो है सेम नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो वही से हमने आपको बार बार बताया है जो क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन है इनका क्रम चेंज हो जाता है। जो आपको जो सही विकल्प क्वेश्चन है वो आपको रिक्त स्थान में देखने को मिलते हैं और रिक्त स्थान वाले आपको एक वाक्य के। तो वही से यहाँ पर जो क्वेश्चन है इधर उधर हो जाएंगे। तो वही से आपको अच्छी तरीके से इन्हें कंप्लीट करना है ताकि जो क्वेश्चन कहीं पर भी दे दे आपको या ये रिक्त स्थान में दे दे तो आप पे क्वेश्चन का आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, तो वही से आपको इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो